इंसाफ के एक नाराज उम्मीदवार से पूरी असेंबली का मुकाबला। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन में पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ा दिया था। तहरीक इंसाफ के 5 नाराज अरकान में से 4 मुकाबले से दस्तबरदार हुए। खुर्रम ज़ीशान ने दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद असेंबली को इलेक्शन के अमल से गुजरना पड़ा। हुकूमत और मुत्तहिदा अपोजिशन ने बिला मुकाबला सेनेट इंतखाब पर मुआहिदा कर लिया था और इस मुआहिदे के तहत हुकूमत को 6, अपोजिशन को सेनेट की 5 नशिस्तें मिलना थीं। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन अमल में कोई अपसेट खारिज से इम्कान नहीं। तहरीक इंसाफ के नाराज रुकन खुर्रम ज़ीशान और हुकूमती उम्मीदवार मिर्जा आफरीदी दोनों का बानी PTI की जानिब से नामजद किए जाने का दावा बरकरार है। असेंबली में हुकूमती अरकान की तादाद 92 और अपोजिशन की 53 है। KP के सेनेट इंतखाबात में उम्मीदवारों की फहरिस्त बानी PTI से छुपाने और रद्दोबदल करने का इल्जाम। ज़राए का कहना है कि बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ और पार्टी क़यादत ने KP के क़यादत की 15 जुलाई को भिजवाई गई फहरिस्त बानी तक नहीं पहुंचाई। KP के क़यादत की जानिब से दी गई फहरिस्त में मिर्जा आफरीदी का नाम नहीं था। 7 नामों में मुराद सईद, इरफान सलीम, फैसल जावेद और खुर्रम ज़ीशान शामिल थे। पार्टी तंजीम की फहरिस्त की जगह नए नामों पर बैरिस्टर सैफ ने मुशावरत की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उन्होंने ना तो नाम तब्दील किए और ना ही फहरिस्त को छुपाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आफिया सिद्दीकी केस में तौहीन अदालत का नोटिस जारी। 2 हफ्तों में जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा कि हुकूमत को बता दिया था कि रिपोर्ट पेश न करने पर तौहीन अदालत होगी। इस पर उल्टा हुकूमत ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लगा दी। अदालती कार्रवाई रोस्टर से कंट्रोल की गई। बताया गया कि कॉर्सेस तब्दील हुए बगैर जारी नहीं होगी। ये सूरत हाल बैक वक्त दिल दहला देने वाली और मज़ाहिया है। जज इंसाफ की खातिर अदालत लगाना चाहे तो हाई कोर्ट इंतजामिया से छुट्टी के दौरान इजाजत नहीं देगी। माजी में भी जजेस का रोस्टर मखसूस केसेस के फैसलों के लिए इस्तेमाल हो चुका है। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने कहा कि उन्होंने अपने सेक्रेटरी से चीफ जस्टिस से राबते का कहा, लेकिन चीफ जस्टिस को दस्तखत के लिए 30 सेकंड्स का वक्त नहीं मिला। एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को जुडिशल पावर के लिए इस्तेमाल किया गया। 26वीं यानी तरमीम के बाद से इस हाई कोर्ट में डेमोलिशन स्क्वाड लाया गया। हमने इंसाफ के सतूनों पर एक के बाद एक हमला देखा। इन हमलों ने इंसाफ के निज़ाम को बार बार जख्मी किया और इसे तकरीबन आखिरी सांसों तक पहुंचा दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा कि वो इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने देंगे। हाई कोर्ट की इज्जत बरकरार रखने के लिए जुडिशल पावर्स इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि कोयटा के नवाही इलाके संजीदी डिगारी में कत्ल किए गए मर्द और औरत के दरमियान अजदवाजी रिश्ता नहीं था। खातून के 5 और मर्द के भी 5-6 बच्चे हैं। केस में अब तक 11 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। मजीद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। केस में जो भी मुलविस है उसे अदालत से सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। रियासत हमेशा मजलूमों के साथ रही है। इस केस में भी रियासत मजलूमों के साथ है। जिरगों को प्रोमोट नहीं करेंगे, हमें आइन के मुताबिक चलना है। एक सवाल के जवाब में सरफराज बुगटी ने कहा कि वाकई की वीडियो के वायरल होने से पहले ही नोटिस लिया और IG मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे चुके हैं। DSP को मुअत्तल कर दिया है। कोयटा के नवाही इलाके संजीदी डिगारी में खातून और मर्द के कत्ल के केस में गिरफ्तार कबायली सरदार शेरबाज खान का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट के हुक्म पर मकतूल खातून की कब्र कुशाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से कत्ल खातून की कब्र संजीदी डिगारी के इलाके में ही है। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का खातून और मर्द के कत्ल का नोटिस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस को कल तलब कर लिया। गैरत के नाम पर मर्द और औरत के कत्ल का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, कत्ल और कत्ल में मामलत की दफात के तहत रियासत की मुद्दत में दर्ज। पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ और MKM की कत्ल के वाक़े की मजम्मत, मुल्ज़िमान को सख्त सजा देने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि ड्रैप नहीं ड्रैक था। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जब दवाओं से मरीज जाम बहक होने लगे तो ड्रैप ने वाक़े को इदारे की मुजरिमाना गफलत कहा, जबकि UK और फ्रांस की रिपोर्ट से मालूम हुआ कि ये दवाएं दिल के मरीजों के लिए थी ही नहीं बल्कि ये मलेरिया के लिए थी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तिब्बी शोबे में इनकलाब मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। 20 दिन के अंदर तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन से मुतालिक फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आला KP और स्पीकर ने गवर्नर हाउस में अरकान की हलफ बर्दारी को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि गवर्नर हाउस में अरकान की हलफ बर्दारी मावराए आइन है। स्पीकर ने अरकान से हलफ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम की निशानदेही पर इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया। आइन का आर्टिकल 65 अरकान असेंबली से हलफ असेंबली हाउस में लेने का कहता है। चीफ जस्टिस ने गवर्नर को हलफ के लिए नामजद किया। हमें सुनने का मौका नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस के पास आर्टिकल 255(2) के तहत इख्तियारात हैं। इंतजामी तौर पर वो इसको नहीं देख सकते। पंजाब असेंबली में सेनेट की एक नशिस्त पर इंतखाब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर कामयाब। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक ऑपोजिशन उम्मीदवार मेहर अब्दुल सत्तार ने 99 वोट हासिल किए। 368 वोटों में से 345 वोट कास्ट किए गए, 3 वोट मुस्तरद हो गए। सेनेट की ये नशिस्त प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सैदपुर विलेज में 114 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शदीद बारिश से नाले में तुगयानी आ गई, गाड़ी बह गई। दीगर इलाकों में तेज बारिश से गाड़ियों को नुकसान। उधर पारा चिनार में तूफानी बारिश के बायस नदी नालों और दरियाए खुरम में तुगयानी। बारानी नदी नालों और दरियाए खुरम के किनारे घरों को नुकसान पहुंचने का खदशा। गज़े में गरज चमक के साथ बारिश, 4 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, फसलें और सड़क तबाह हो गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सड़कों की बहाली का काम जारी। मूसलाधार बारिशों के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अभी तक सैलाबी सूरत हाल। लिया में दरियाए सिंध के पानी से ज़मीनी कटाव, सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसल को नुकसान। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई। हाफजाबाद के मुतादिद देहातों में बरसाती पानी बदस्तूर मौजूद। कई देहातों की बिजली भी ताहाल मुनक़ता। बिहाड़ी में दरियाए सतलुज से मुल्हिक़ा इलाके मोजा गाहिशाह के करीब हिफाजती बंद टूटने से ज़रई रकबे पर काश्त फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। कबालिया में बारिशों के बायस भिंडी की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का चकवाल में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी का चकवाल और जिहलम को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा जायज़ है। पंजाब हुकूमत से बात करके चकवाल को आफत ज़दा करार दिलवाया जाएगा। बारिश से नुकसान का इजाला पंजाब हुकूमत भी करेगी और गवर्नर ऑफिस भी। चकवाल में बारिशों से नुकसानात के इजाले के लिए सर्वे किया जा रहा है। – 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों के तमाम 12 मुसलमान मुल्ज़िमान 19 साल बाद बरी। मुंबई हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। एक मुल्ज़िम का अपील के दौरान इंतकाल हो गया। मुंबई हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया कि इस्तग़ासा केस साबित करने में नाकाम रही। इस्तग़ासा ने जिन सबूत का सहारा लिया वो सज़ा के लिए काफ़ी नहीं है। इस्तग़ासा के मरकज़ी गवाह भी नाकाबिल एतबार हैं। 4 साल तक गवाह का खामोश रहना और फिर अचानक तमाम मुल्ज़िमान को शनाख्त करना एबनॉर्मल है। जिस तरह शनाख्त परेड कराई गई उस पर भी सवाल उठते हैं। कुछ गवाहों पर तो जिरा ही नहीं की गई। ये मानना मुश्किल है कि मुल्ज़िमों ने जुर्म किया। वकलाए सफाई की दलील मंजूर की जाती है कि मुल्ज़िमों पर तशद्दुद करके इकबाल जुर्म करवाया गया, इसलिए सज़ा कलअदम की जाती है। 2015 में भारत की खुसूसी अदालत ने इस केस में 12 मुल्ज़िमान को मुजरिम करार देते हुए 5 को सज़ाए मौत और 7 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में वेस्टर्न लाइन पर मुख्तलिफ मकामात पर 7 धमाके हुए थे, जिनमें 189 अफराद हलाक, 827 जख्मी हुए थे। ईरान और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की टेलीफोन पर ईरानी सदर के 26 जुलाई को दौरे पाकिस्तान से मुतालिक बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दौरे इस्लामाबाद के मुंतज़िर हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी का पाकिस्तान में सैलाब से हुए जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस, हर तरह की मदद की पेशकश। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा अमरीका 28 जुलाई तक जारी रहने वाले दौरे में इसहाक़ डार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुनक़्क़िद होने वाले आला सतह के अहम इजलासों की सदारत करेंगे। सऊदी अरब और फ्रांस की मुश्तरका मेज़बानी में होने वाली 2 रियासती हल से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC में अहम मुलाक़ातें भी करेंगे।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा है कि पाक भारत जंग पाकिस्तान की फतह की गवाही दुनिया देती है। हमारी अफवाज की कामयाबी को तस्लीम किया गया है। कामयाबी मिलजुल कर और हम आहंगी से काम करने से मिलती है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि डिजिटल मीडिया के दौर में बहुत से चैलेंजेस भी मौजूद हैं। हमारे दौर का सबसे बड़ा चैलेंज फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात हैं। असेंबलियों में मजाक का सिलसिला जारी है। पंजाब असेंबली मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस बनता ही नहीं था, कोई डील नहीं हुई। सियासत और सहाफत पर कदगन दरअसल इंसानियत पर कदगन है। सलमान अकरम राजा की लाहौर में गुफ्तगू, कहा हमारी जद्दोजहद के लिए 5 अगस्त कोई आखिरी दिन नहीं है। ये नहीं कहते कि 5 अगस्त को दुनिया बदल जाएगी, हम तो ये कह रहे हैं कि पूरी कौम हमारे साथ खड़ी हो। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आलिया हमजा के साथ कोई नाचाकी नहीं, आलिया छोटी बहन है, मिल बैठ कर उनके गिले शिकवे दूर करेंगे। शराब और असलहा बरामदगी केस में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी कर दिए। 22 जुलाई तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने अली अमीन के हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। FIA की जदीद खतूत पर तंजीम नौ का फैसला, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्लान तलब कर लिया। FIA के लिए फौरी जदीद टेक्नोलॉजी और मतलूबा हथियारों की मंजूरी। FIA हेडक्वार्टर के दौरे के मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाए, बेरहमाना क्रैकडाउन किया जाए और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। मुल्क की बदनामी के जिम्मेदार अनासर को रोकना FIA की अव्वलीन जिम्मेदारी है। FIA को फास्ट ट्रैक काउंटर कायम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने FIA हेडक्वार्टर की इमारत की बहाली के लिए मास्टर प्लान भी तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। बहावलपुर के सिविल अस्पताल के करीब चिल्ड्रन अस्पताल की तामीर पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। कहा जनूबी पंजाब के अवाम को बुनियादी सहूलियात दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि हुकूमत सिंध कौमी मईशत की तरक्की के लिए मुस्बत इकदाम की हिमायत करती है। सिंध में तवानाई के शोबे में इनकलाबी इकदाम किए गए हैं। मुल्क में सबसे सस्ती बिजली नूरियाबाद विंड पावर प्रोजेक्ट से पैदा की जा रही है। सनतों और कारोबारी बिरादरी को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए पुराज़्म है। पाकिस्तान में USAID जुज़वी बहाल, 2 प्रोग्रामों के लिए फंड्स जारी। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली तनवीर हाशमी की रिपोर्ट के मुताबिक USAID के मजीद प्रोग्रामों की बहाली का भी इम्कान है। पाकिस्तान में अमरीकी सिफारत खाने के तर्जुमान ने तस्दीक की कि अमरीका बैरूनी इमदाद के प्रोग्रामों को दोबारा तरतीब दे रहा है और जिंदगी बचाने के ज़रूरी प्रोग्रामों और स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी को जारी रखे हुए है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को USAID के 2 प्रोग्रामों, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट प्रोग्राम फेज़ 2 के लिए मेरिट स्कॉलरशिप और फाटा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के लिए जून तक के फंड्स फराहम कर दिए गए हैं। अमरीका ने पाकिस्तान में USAID प्रोग्राम को फरवरी में मुअत्तल किया था। पाकिस्तान और ईरान के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी उन अफगान बाशिंदों को वापस अफगान भेजना शुरू कर दिया जो तालिबान के अफगानिस्तान का निज़ाम संभालने के बाद मुल्क से फरार हुए थे। अमारात से इनखला का अमल 10 जुलाई से शुरू किया गया है। 2 लाख अफगानियों को अमरीकी दरखास्त पर मुत्तहिदा अरब अमारात में आर्जी पनाह दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान, पाकिस्तान और दीगर ममालिक अब उन अफगान बाशिंदों को सिक्योरिटी रिस्क समझने लगे। गजा में 21 माह से जारी इसराइली जारहियत में शोहदा की तादाद 59,000 से तजावुज़ कर गई। कल से अब तक इसराइली बमबारी में मजीद 140 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में गज़ाई किल्लत से मजीद 19 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। ट्यूनिस, इराक, तुर्की, लबनान और मकबूजा मगरबी किनारे समेत पूरी मुस्लिम दुनिया की गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत। एहतजाजी मुजाहरे किए गए। पोप लियो की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक गुफ्तगू। पोप लियो ने गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की शदीद मुखालिफत की। इसराइली फ़ौज का यमन की हुदैदा बंदरगाह पर रूसी अक्सरियती तंजीम अंसार अल्लाह के अहदाफ पर फ़ज़ाई हमला।
बांग्लादेश में एयरफोर्स का तरबियती तैयारा F-7 गिरने के हादसे में हलाकतों की तादाद 19 हो गई। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक झुलसकर जख्मी होने वाले 50 से ज़्यादा अफराद अस्पताल में हैं। हलाक और जख्मी होने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। एयरफोर्स का तरबियती तैयारा आज दोपहर कॉलेज और स्कूल कैंपस पर गिरकर तबाह हुआ था। बांग्लादेश अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने हादसे पर इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि हादसे की वजह जानने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में पुलिस मुलाजमीन का अपने मुतालिबात के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि शोहदा पैकेज में इजाफा किया जाए, मेडिकल, फिटनेस, रिस्क अलाउंस समेत दीगर मुराद 2025 के मुताबिक दी जाएं। लोअरदीर में खातून और एक शख्स के कत्ल का मुकदमा, मकतूला के देवर और उसके साथियों के खिलाफ दर्ज। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। गुज़श्ता रोज़ मुल्ज़िम ने फायरिंग करके अपनी भाभी और एक शख्स को कत्ल कर दिया था। बलूचिस्तान के ज़िला क़ला अब्दुल्ला में क़बायली तसादुम में फायरिंग से 6 अफराद जाम बहक, 14 ज़ख्मी। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक अमायदीन पर मुश्तमिल जिरगे ने फ़रीक़ैन में जंगबंदी करा दी। DC और अमायदीन ने मुसल्लह अफराद से इलाका खाली करा लिया। लेवीज़ और FC ने कंट्रोल संभाल लिया। कराची पुलिस, घोटकी पुलिस और CPLC की घोटकी में कार्रवाई। हनी ट्रैप में अगवा किए गए कराची के शहरी को बाजियाब करा लिया। डाकू फरार हो गए। शुएब सोशल मीडिया ऐप पर ज़रूरत रिश्ता का इश्तिहार देकर कच्चे के इलाके में चला गया था। मुल्ज़िमान ने मकवी के अहले खाना से 45 लाख रुपए तावान तलब किया था। मोहम्मद शुएब ने बताया कि ओबाड़ो पहुंचने के बाद एक मोटरसाइकिल सवार उसे साथ ले गया और कैद करके तशद्दुद किया। पुलिस ने 10 रोज बाद बाजियाब कराया। लाड़काना चांटका मेडिकल अस्पताल में बरहना होकर गुलगबाड़ा करने वाले महकमा एक्साइज के इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। लाड़काना पुलिस के मुताबिक ज़ेर हिरासत मुलज़िम की ज़हनी कैफियत की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है। मेडिकल रिपोर्ट के बाद बाज़ाब्ता मुकदमे के इंदराज या मेंटल अस्पताल मुंतकली का फैसला किया जाएगा। 5 दिन कबल अस्पताल में मुलज़िम ने खुद को बेलिबास करके हंगामा आराई की थी। गोजर खान से 1 माह में दूसरा शेर महकमे वाइल्ड लाइफ ने अपनी तहवील में ले लिया। वाइल्ड लाइफ के मुताबिक GT रोड पर खड़ी गाड़ी से शेर पकड़ा गया। मालिक लाइसेंस पेश न कर सका। बरामद होने वाला शेर मेलों में सर्कस के लिए लाया गया था। 8 जुलाई को भी गोजर खान के घर से अफ्रीकी नस्ल का शेर बरामद हुआ था। ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर ईरान, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के मुज़ाकरात जुमे को इस्तांबुल में होंगे। तीनों यूरोपीय ममालिक ने खबरदार किया था कि जोहरी मुज़ाकरात की बहाली में नाकामी ईरान पर आलमी पाबंदियों का बाइस बनेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान पर पुराने मुआहिदे पर वापस नहीं जाएगा। यूरोपीय ममालिक ने ईरान के खिलाफ इसराइल और अमरीका की जारहियत की हिमायत की। लाड़काना के चांदका मेडिकल कॉलेज स्पोर्ट्स स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत होने वाले 2 रोज़ा ट्रायल्स, तमाम मर्द और ख़वातीन खिलाड़ियों के फाइनल ट्रायल्स मुकम्मल। टीम का ऐलान सखर के ट्रायल्स के बाद किया जाएगा। शहर में गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बायस गर्ल्स ट्रायल्स मुलतवी कर दिए गए थे।